केवल एक ब्राह्मण जाति ऐसी है जिसमें पहले 100 गरीब थे तो अब 150 गरीब, और ये निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाकी जातियों में धीरे धीरे गरीबी खत्म हो रही है और केवल एक ब्राह्मण जाति है जिसमें धीरे धीरे गरीबी बढ़ रही है। और गरीबी बढ़ेगी तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आप जब देश आजाद हुआ तो आपको सब तमाम पढ़े लिखे थे ब्राह्मण खटाखट नौकरी मिली, सब नौकरी वोकरी पा गए, कोई पद में अच्छे थे क्योंकि आप ही पढ़े लिखे थे, तो आप नौकरी पाते गए, बड़े खुश हुए। और जो आपकी पारंपरिक शिक्षा थी उसको आपने त्याग दिया क्योंकि नौकरी मिल रही है, ठाठ से तनख्वाह मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा अपना मकान। और चूंकि अंग्रेजों की सिस्टम में आए थे तो अंग्रेज घूस बहुत लेते थे, तो आप भी जाए और नौकरी पाए तो आपने भी घूस वाला काम शुरू कर दिया, खूब घूस लिए, सब पढ़ाए लिखे और सबको बच्चों को पढ़ाए, सब घूस लेके थोड़ी तनख्वाह थी लेकिन घूस जाते भी लेते थे। तो सब ब्राह्मणों ने किया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, सब नहीं किया क्योंकि आपके दोस्त नहीं है। वो अंग्रेज जो सिस्टम आया था उसमें बिना घूस के आप रह ही नहीं सकते, थोड़ी तनख्वाह थी, पद बड़ा था तो घूस लेना ही पड़ता था, सब घूस लिए। अब धीरे धीरे जब देश आज और लोग पढ़ने लगे, पहले आप ही पढ़े थे खाली सबसे ज़्यादा, अब और जातियाँ जब पढ़ने लगी तो आपके हाथ से नौकरी निकलने लगी। अब तेजी से नौकरी निकल रही है और करीब लगभग निकल ही चुकी है। अब गरीब ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल नौकरी नहीं, एक भी नौकरी नहीं, एक भी नौकरी नहीं। वो पूछिए कैसे, क्योंकि जो नौकरी आप मांगने जाएंगे वो अमीर ब्राह्मणों के हाथ में चलेगी। तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, 1-1 लाख रुपये महीना, 1-1 लाख सालाना फीस देते हैं, वो आप किसी जन्म में तो पाएंगे नहीं वो नौकरी। तो गरीब ब्राह्मणों को नौकरी तो अब मिलनी नहीं है। अब शिक्षा जो है आपकी, जो पारंपरिक आपका ज्ञान था वो रहा नहीं, तो आप करेंगे क्या भाई, क्या करें? रोज सुबह या शाम जाके देखिए ब्राह्मण के बच्चों में शराब के नशे में डूबते चले। क्यों डूब रहे हो आप? गाली कर रहे हो, शराबी बन गया हो, क्या करे? वो काम है नहीं, पैसा है नहीं, इज्जत है नहीं। और जो सबसे खतरनाक बात है कि जिस गांव में आप धीरे धीरे गरीबी में बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जातियां धीरे धीरे गरीबी कम होती जा रही है, तो जिन जातियों की गरीबी कम हो जाएगी उनका गांव में वर्चस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब उनका वर्चस्व गांव में बढ़ेगा आपकी हालत क्या होगी? 20 साल के बाद जो काम उनसे आप लेते थे वही काम आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट ना रखिए, जो हम कह के जा रहे हैं इसको एकदम नोट कर लीजिए, हृदय में नोट कर लीजिए। आप बैठे बैठे बिना कुछ समझे बूझे किसी पार्टी को इसलिए वोट देते हैं कि वो सपा को हरा देगा, बसपा को हरा देगा, ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका ही अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और आप वही काम कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, जाएंगे कहाँ बच्चे भाई? तो 20 साल बाद जब आपके मरने का समय आएगा या बूढ़े हो जाएंगे, सब आप वही काम करेंगे, वो बैठे रहेंगे, वो बैठ के आपसे हुक्म को काम और इसी हमको चिंता नहीं है, काम है भाई ठीक है, नहीं कुछ मिल रहा है तो चलो वही काम। ब्राह्मणों को ये काम दिया, ने अपने स्वतः स्वीकार किया। ब्राह्मण भी योग्य थे, विद्वान थे, कमी नहीं थी कभी, जब आदिकाल से उनकी योग्यता में तो कोई कमी थी नहीं। उन्होंने सारी योग्यता के बाद धर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने अपने लिए जानते क्या खोजा था? उन्होंने अपने किया कि भारत की संस्कृति की रक्षा हम ही करें। उन्होंने खुद दिया था, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े तपस्या की, बड़े बड़े समाज को जोड़ने के लिए, समाज को बनाने के लिए बड़े बड़े काम। और वो हमारी ये चिंता है कि आप मजदूर हो जाएंगे और नौकर चाकर हो जाएंगे और ये सब सफाई करेंगे, ये करेंगे, वो अलग बात। भारत की जो जिम्मेदारी ली थी आपने भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अब फिर कौन करेगा?
फिर तो संस्कृति खत्म। और जब भारत की संस्कृति खत्म हो जाएगी तो दुनिया में कहीं भी आपकी दो कदर की भी इज्जत रह जाएगी। आप समझते हिंदू, अरे हिंदू छोड़िए, हिंदू कौन है? सभी हिंदू है, लेकिन उस संस्कृति की जो रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? उसको तो ब्राह्मण ने अपनी जिम्मेदारी ली है ना, किसी ने थोपा नहीं है, उन्होंने खुद लिया कि भैया हम ही करेंगे। और जब ये किसी के नहीं, जैसे वो शंख बजाया बच्चे ने, आप खुश हुए? आपको शंख नहीं आता किसी को, तो इस संस्कृत का वो शंख है, वो वीरता का प्रतीक था ना। आप में केवल एक में जान लीजिए, ब्राह्मण केवल पुजारी नहीं होता है, सारी चीजें गलत आपको बताएंगे। ब्राह्मण इतना कोई वीर नहीं होता था, ब्राह्मण इतना कोई योग्य नहीं होता था, ब्राह्मण इतना हर विधाओं का ज्ञाता होता था। आपके अंदर में पुजारी दिमाग में बैठ गया, चाहे जिस कितना बड़ा वीर था चाणक्य, भरी सभा में कितना बड़े साम्राज्य के राजा को अकेले, है किसी जाति में और दूसरे लोगों में हिम्मत की, अकेले भरी सभा में उसको ललकारा कि घनानंद ये चुटकी खोल जा रहा हो, तुम्हारा साम्राज्य खत्म करके तबाही में कर। अब वो संघ से ही तो आता था आवाज। आपने सोचा ही नहीं कि हमारा, तो आपके पास नौकरी गई, विशिष्टता गई, आर्थिक रूप से धीरे धीरे गरीब होते चले जा रहे। और उसके बाद जब दिन रात यही सोचते हैं कि इस बार बसपा को वोट देता है, इस बार सपा को देता है, इस बार भाजपा को वोट देता है, क्योंकि वो उनको हरा देंगे। हराने की बात यहाँ बैठे बैठे आप खूब कर रहे हैं, लेकिन अपने जो नष्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे, ये पूरे ब्राह्मण सृष्टि ही खत्म हो जाए। और ब्राह्मण खत्म होने का मतलब पूरा समाज निकृष्ट हो जाएगा, फिर सब स्वतंत्र हो जाएगी। आप बताइए, अब किसी जात का हम आलोचना नहीं करें, जिस गांव में ब्राह्मण रहते हैं, मान लीजिए सारा पतन होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत वहाँ माहौल दूसरा रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल रहता। और जिन गांव में नहीं है उस गांव में जाइए, उनका माहौल देखिए। ये कोई प्रमाण अलग चाहिए कि आप भी प्रमाण चाहिए? इसका मतलब कि आपने इसलिए रहता है माहौल दूसरा कि आपने उस संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। अब क्या संस्कृति की रक्षा कैसे हो? इसीलिए मैं बताने आया हूँ दो बात कि आप अपने आधुनिक शिक्षा का उत्कर्ष प्राप्त करें। तो संविधान ने कहा कि हर आदमी को अपने उत्कर्ष प्राप्त करना चाहिए। जो आधुनिक शिक्षा है उसकी बेस्ट नॉलेज आप ले सकते हैं, उसको प्राप्त करिए, दिन रात मेहनत करिए। और उसके साथ ही साथ आप अपने पारंपरिक शिक्षा को फिर से पुनर्जीवित करिए, छोड़िए मत, चाहे थोड़ा धीरे धीरे, ताकि जैसे ये लड़का तैयार हो उसके बाद तैयार हो तब तक, ताकि आप मान लीजिए गाँव में आप आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, 1 मिनट में उदाहरण, अब सब गरीब हो गए गाँव में, भले आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन ज्ञान के रूप में तो कमजोर नहीं हुए ना। तो जब ज्ञान के रूप में नहीं पर कमजोर होंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी ब्राह्मण धर्म को बचाएंगे। और जब ब्राह्मण धर्म बचा रहेगा तो इस देश को कोई आपसे नहीं देगा। एक बात तो ज्ञान के मार्ग में अब 2 तरह की शिक्षाएं आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। एक शिक्षा हो गई आधुनिक शिक्षा, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, वकील बनिए, नमाका बनिए, ताकि वो अवसर मिले तो जाइए, और नहीं अवसर मिले तो कोई बात नहीं, हमारी पारंपरिक शिक्षा है, उससे अपना जीविकोपार्जन जितने स्तर का हो जाएगा। कोई आप फिर आपको देखिए कितना बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए। हमारे पास जो ज्ञान था उससे नहीं हम हासिल हो सफलता मिली। जैसे बहुत आगे से बैठते हैं, नहीं होते हैं तो पीछे से बैठते हैं, पीछे नहीं होते हैं तो उसमें बैठते हैं, उसमें नहीं होते तो किसी और में बैठते हैं। आपने आधुनिक ज्ञान से नहीं सफल हुए तो कम से पारंपरिक ज्ञान से तो जीविकोपार्जन चल जाएगा। और जो पारंपरिक ज्ञान से ही पहले लोग जीविकोपार्जन करते थे, आधुनिक शिक्षा से तो करते नहीं थे। ये जो पारंपरिक शिक्षा है उसकी ताकत को आप नहीं समझते।
वो बेईमानी वाली जो नौकरी थी उसकी ताकत को समझा आपने, बेईमानी वाली शिक्षा की ताकत को समझ लिया आपने, लेकिन ये पारंपरिक शिक्षा की ताकत को नहीं समझा। इससे जरूरत भर के धन पर आप ही बताइए, ज्योतिष, चिकित्सा और वेद की, आज भी ज्योतिष और चिकित्सा जिसको आता है वो कहीं गरीब है रहेगा क्या? बैठे बैठे आपको ज्योतिष चिकित्सा अगर का ज्ञान रहता है, ये पारंपरिक ज्ञान है। फिर हमारा जो वैदिक ज्ञान है, यज्ञ का ज्ञान है, कोई बिना, अब यही जो जाति है जिसको आप कह रहे हैं ना, बाकी जाति है, अगर आपके पास पारंपरिक ज्ञान है तो यही आपके पीछे पीछे लग के आपसे काम कराएंगे। अगर आपका पारंपरिक ज्ञान हो रहेगा तो आपको अपना सेवक नहीं बनाएंगे, ये आपसे अपने पारंपरिक ज्ञान का आपसे दीक्षा लेंगी, शिक्षा लेंगी, आपसे मार्गदर्शन लेगी, आपसे रास्ता खोज कहेगी, भैया बताइए हम कैसे आगे बढ़े, वो भी आप खाते। तो ये जो ब्राह्मणों का है चेतना, इस चेतना को ही मैं जगाने के लिए आया हूँ। और ये जो है गरीब ब्राह्मण ही सुनेंगे, क्योंकि गरीब ब्राह्मणों की ये पीड़ा है, जो गरीब ब्राह्मण बिल्कुल कगार में पहुंचे हैं अपने नष्ट होने में। अब आपको जाने तो नहीं है, अगर कह के जा रहा हूँ, अगर 20 साल तक जिसमें अभी सब लोग जिंदा रहेंगे, 20 साल के बाद विलुप्त नहीं होंगे, मर तो जाएंगे नहीं। मैं फिर देखूंगा तो किसी उनका आप वही जो आप करवाते रहे हैं वही काम आप करो, आप सब करेंगे, सब करेंगे, कोई रोक नहीं, समझा आपने। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं आपके, वो सब जाके 10,000 15,000 की नौकरी इज्जत बचाने के लिए, वो भी इज्जत बचाते हैं, क्या वो प्राप्त क्या कर पाते हैं? इसी तरह बजाय तो मोटरसाइकिल खरीद लिए, तो मोबाइल खरीद लिए, और किसी तरह शादी उदी हो गई, उसके बाद क्या जीवन है जाके देखते हैं। एक बात है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ध्यान देके ज्ञान अर्जित करिए। और फिर एक बात है पुरुषार्थी की। पुरुषार्थी का मतलब ये है, ये आप पुरुषार्थ खींची, आपने नाम तो सुना, लेकिन पुरुषार्थी बनने का अर्थ नहीं समझा। पुरुषार्थ का ये अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन इसका भी अर्थ आपको गलत बताया। ये जो आप समझते हैं ना, कि जो आप सुनते हैं ये रेडियो ऑडियो फलाना धमाका, ये प्रवचन बाबा बाबा सब आके बोलते, सब झूठ बोलते। कहीं किसी पढ़ लिया, किसी कभी कुछ अंग्रेजों लिख दिया, कभी कुछ। जो असली ज्ञान है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, वो भी मैं आपको बता दूँ। धर्म का मतलब वो घंटी बजाना नहीं है, धर्म मतलब पूजा नहीं है। आपको सब बताते हैं धर्म मतलब पूजा बनाना, घंटी बजाना, ये बना। धर्म का मतलब है, भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म का मतलब है कर्तव्य। आप जो भी काम करें, क्या डॉक्टर का कोई धर्म नहीं है, वकील का धर्म नहीं है, प्रोफेसर का धर्म नहीं है, किसान का धर्म नहीं है, मजदूर का धर्म नहीं है। ये सब जो काम करता है वही उसका धर्म है, वही उसका धर्म। जो भी काम आप करिए पुरुषार्थ के लिए, धर्म का जो धारणा है उसको श्रेष्ठता से, अच्छे ढंग। आप वैद्य हैं, अच्छे ढंग से वैद्य होइए, किसान है, अच्छे ढंग से, आप वकील हैं, अच्छे ढंग से काम करिए, ये होगा धर्म। और धर्म किस लिए करिए? अपना कर्तव्य किस लिए करिए? कर्तव्य करिए अर्थ के लिए। आप भूल गए कि अर्थ हमको कर्तव्य किस लिए करना है। खाली माला जपने के लिए नहीं कर्तव्य किया था। माला जपेंगे भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। क्या भगवान 1 अरब लोग माला जप रहे थे, भगवान दौड़ते रहे 1 अरब लोगों के पास? यही भगवान के पास काम रह गया कि 1 लोगों के पास दौड़े नहीं रात। अर्थ की और कोई शिक्षा ऐसी नहीं है, कोई शिक्षा ऐसी नहीं है, कर्तव्य ऐसा नहीं है जिसमें कि धन आप अर्जित न करें। अपना पहले तो आप कर्तव्य पालन करिए, धन के लिए करिए। और धन के लिए फिर क्या? काम। काम का मतलब आप क्या समझते? अभी सबसे पूछिए, चाहे गाँव भर में पूछिए, काम का मतलब शादी ब्याह हो जाए, औरतों का अपना शादी ब्याह कर लो, बस काम का पूरा कर। काम का मतलब ये नहीं है। काम का मतलब है अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है आपकी, इतना धन कमाइए कि अपनी मनोकामना को पूरा करिए। जो भी आपकी मनोकामना है। हनुमान जी का आपने हनुमान चालीसा पढ़ा कि नहीं? कितने लोग पढ़े हनुमान जी?
बताइए क्या हनुमान जी? उसमें लिखा नहीं है कि सब हनुमान जी सारी मनोकामना पूरा करते हैं, लिखा कि नहीं लिख रहा? तो क्या उस मनोकामना का मतलब? हाँ, उसमें लिखा है ना, तो इसका मतलब सारी मनोकामनाएं पूरा। तो सारी मनोकामना क्या, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए और घूस लेने लगे और वो ये बच्चा पैदा हो, इतनी मनोकामना? हाँ, इतनी मनोकामना। इसीलिए ब्राह्मण हुए कि 4 मनोकामना पूरी हो जाए। जो करिए, मनोकामना का मतलब है कि आपको परिवार को बढ़ाना है, आगे पद प्राप्त करना है, सुख सुविधा प्राप्त करना, ठीक है अपना। लेकिन मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब समझ लीजिए, अब जानिए मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है मोक्ष को समझने कि मोक्ष का क्या समझते हैं आप? अब बताइए, कुछ बताइए मोक्ष का मतलब। मोक्ष का मतलब वही सब छोड़ छाड़ के स्वर्ग में चले जाए, यही ना? हाँ, आप यही जानते हैं ना, स्वर्ग में चले जाइए। अब बताइए, स्वर्ग कोई देखा है क्या? नहीं। तो कहाँ जाएंगे भाई? स्वर्ग बता दीजिए, हम भी अगर हो तो हम भी टिकट कटा लें। मोक्ष का मतलब ये नहीं है। मोक्ष का बहुत सीधा साधा मतलब, आपने धर्म किया, आपने अर्थ कमाया, आपने मनोकामनाएं पूरी की, अब ये सब कुछ जो कुछ आपने अपने जीवन में अर्जित किया, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, समाज को, देश को देके मुक्त दे के जाइए। बच्चों को दीजिए, परिवार को दीजिए, जो आपके समझ में आए, परिवार को दीजिए, समाज को दीजिए, देश को। ये है आपके पुरुषार्थ। कितने ब्राह्मण इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं बताइए? और ये कोई ब्राह्मणों के लिए नहीं है पुरुषार्थ, हमारे भारत के हर नागरिक के लिए पुरुषार्थ है ये आपको बताना है। आप पहले आप सीखिए, फिर बाकी जातियों को बताइए। भाई पुरुषार्थी बताओ, सारे जातियों को बताइए कि भाई पुरुषार्थी तुमको बना, लेकिन ये काम उनको बताने का भी आप ही का है। पुरुषार्थी बनाने का भी आप ही का काम है उनको कि आप बताइए, क्योंकि आपने, फिर मैं कह रहा हूँ, ये कर्तव्य आपने खुद लिया है, ये जिम्मेदारी आपने खुद ब्राह्मणों ने लिया है, तो पुरुषार्थी बनी। और ये अगर आप इसके बाद, फिर उसके बाद जीवन में लक्ष्य क्या रखिए? सर्वे भवन्ति सुखिनः। ये किसी और ने नहीं दिया ना, उपनिषदों का है, बृहद आरण्य उपनिषद का, ये भी ब्राह्मणों ने दिया। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सबके लिए आपका, सबके सुख के लिए कामना करिए। और जिस दिन आप इतना पुरुषार्थी हो जाएंगे, जितना ज्ञानी हो जाएंगे और सबके सुख के लिए आप सोचने लगेंगे, अपना सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख और जो नागरिकों का सुख, जातियों का सुख, आपका सम्मान कहाँ से कहाँ बढ़े। तो अपना किया कभी आप? कोई आपके सम्मान को, किसी को, कोई ऐसा आदमी हो, उसको ज्ञानी है, सामर्थ्यवान है और सबके बारे में सोचता है, तो उसको कोई इंसल्ट करता है, कोई बेइज्जत करता है? कभी आपने देखा है कभी? हाँ, उसको कोई बेइज्जत करते हो आप देखा है कि भाई ज्ञानी भी हो, सामर्थ्यवान भी हो? अब आपका जो गुस्सा है वो क्या होता है, उन जातियों ने आपके खिलाफ हो गए तो आप भी उसको गाली दे लगते हैं। कारण वहाँ नहीं है, कारण ये है कि जो पद आपने लिया था, सरकार आज़ादी पहले वाला रही है, आज़ादी बात की, जो शुरुआती दौर में जो कुछ आपने ले लिया था, अब वो खिसक रहा है और खिसकेगा ही, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो भी उस लायक होते चले जा रहे हैं, उनकी भी शक्ति बढ़ रही है। आपने अपने में इंप्रूवमेंट किया नहीं कुछ। बहुत से व्यापार बंद हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, भाई व्यापार क्यों इनका बंद हो गया, फैक्ट्री बंद क्यों हो गई? अरे भाई फैक्ट्री 50 साल पहले लगाए तो हर साल उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि समय के साथ फैक्ट्री का प्रोडक्शन बदलेगा। अब वो लाइफ बॉय साबुन एक बार बना दिए तो कहिए लाइफ बॉय हरदम चलता रहे, तो लाइफ बॉय तो नहीं चलेगा। आप तो एक से एक साबुन आ गए हैं। आपने अपना जो विशेषता थी उसको मिट्टी में मिला दिया। सरकारी नौकरी लायक अब आपके हाथ से बाहर निकल चुका है, क्योंकि उस स्तर का शिक्षा आपके पास है नहीं। तो अब उससे आपसे बेहतर वो खड़ा हो गए। मान लीजिए एक दलित का लड़का जिसका IAS बाप है, कमिश्नर है, ये है, गवर्नर है, तो वो तो आपसे बेहतर हो गया ना उसका लड़का।
तो आपकी नौकरी तो उसकी जगह चली जाएगी ना, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो आप कहते हैं कि आरक्षण के नाते, कि आरक्षण नहीं, वो खुले में कंपटीशन में आपके साथ बैठे तो आपको तो नहीं मिलेगा नौकरी। आरक्षण छोड़ दीजिए, आप भी समझते हैं आरक्षण के नाते हमारा नौकरी चलेगी। आपके